Sentence error 12. So the sentence is, he wouldn't let anyone to drive his new car. So he is pronoun work as a subject here. ठीक है, he is a pronoun working as a subject in the sentence. Wouldn't is a contraction of would not, which means wouldn't means would not. Would means modal or not is a negation. Let is a main verb. Let is main verb here. Okay, anyone is the pronoun or working as an object of let. Okay, so let is a main verb. ठीक है, let क्या कर रही है, किसी को भी अलाउ कर रही है, परमिट कर रही है. किसको परमिट कर रही है, एनीवन को. ठीक है ना, लेट किसको परमिट कर रहा है, एनीवन को. तो लेट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, एनीवन हो गया. ठीक है ना. और टू ड्राइव, ठीक है, ड्राइव करने के लिए टू ड्राइव यानी कि ये है इन्फिनिटिव है. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव होता है. ठीक है ना. हिज हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, किसकी कार, उसकी कार. ठीक है ना. हिज क्या है यहाँ पर, पोसेसिव एडजेक्टिव है. न्यू एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कार की विशेषता बता रहा है, कार को मॉडिफाई कर रहा है कि कार कैसी है, कार है नई. और कार क्या है, ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है, ये टू ड्राइव का ऑब्जेक्ट है. यानी कि क्या ड्राइव करना है, कार को ड्राइव करना है. किसको अलाउ किया है, एनीवन को अलाउ किया है. तो लेट का ऑब्जेक्ट एनीवन है और टू ड्राइव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कार है. ठीक है ना. और जो नोट है यहाँ पर, जो नोट आया है ये निगेशन है, यानी कि ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है. ठीक है ना. ये सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है. ये प्रोहिबिशन को शो कर रहा है कि वो भाई किसी को भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देता है. ठीक है ना. और ये वर्किंग एज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, क्योंकि ये वुड को जो है, ये वुड को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. वुडंट नोट, वुड को निगेशन दे रहा है, ये वुड को निगेशन बना रहा है ये. ठीक है ना. तो नोट यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हुआ है. फिर उसके बाद हमें बताना है फ्रेंड्स कि इस सेंटेंस में एरर क्या है. देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी आया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आया है. यहाँ पर वर्ब भी आई है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आया है, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है. तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है ना कि ऑब्जेक्ट से. ठीक है ना. फर्स्ट चीज़ तो ये. फिर जब कभी भी हम लेट को एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं ना, लेट को जब भी हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो लेट डजंट टेक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इट व्हेन इट इज़ यूज्ड इन एक्टिव वॉइस. इट इज़ यूज्ड इन एक्टिव वॉइस. ठीक है. ठीक है. तो लेट डजंट टेक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इट व्हेन इट इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस. वी यूज बेयर इंफिनिटिव आफ्टर लेट इन एक्टिव सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. ठीक है. यानी कि लेट जब भी एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा ना, तो इसके बाद हमेशा बेर इन्फिनिटिव आएगा. ये टू प्लस वर्ब की पोस्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव नहीं आएगा. वहाँ पर हमें बेर इन्फिनिटिव का यूज़ करना होगा. बेर इन्फिनिटिव का यूज़ करना होगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू. ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जैसे कि यहाँ पर टू ड्राइव लिखा हुआ है, हमें यहाँ से टू को रिमूव कर देना है, ओनली ड्राइव का यहाँ पर यूज़ करना है. ठीक है ना. तो लेट जब भी एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा ना, तो ये हमेशा अपने बाद बेर इन्फिनिटिव लेगा. ठीक है ना. इट ऑलवेज टेक बेर इन्फिनिटिव आफ्टर इट. इट डजंट टेक इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इट व्हेन एवर इट इज़ यूज्ड इन एक्टिव वॉइस. ठीक है. वी यूज़ बेर इन्फिनिटिव आफ्टर लेट इन एक्टिव वॉइस. ठीक है. तो ही वुडंट लेट एनीवन ड्राइव हिज न्यू कार.